नमस्कार दोस्तों। इंडिया और अल्जीरिया दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और स्पेशली दोस्तों जब अल्जीरिया आजाद हुआ अल्जीरियन रिवॉल्यूशन से तो दोस्तों वहां से ही डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों ही देशों के बनना शुरू हो गए थे और इंडिया ने अल्जीरियन मूवमेंट में सपोर्ट भी किया था। इसलिए दोस्तों पहले समझ लेते हैं अल्जीरियन रिवॉल्यूशन क्या था और नॉन अलाइंड मूवमेंट का किस प्रकार से एसोसिएशन है दोनों ही देशों के रिलेशन से इतना स्ट्रांग होने में। तो दोस्तों जो अल्जीरियन रिवॉल्यूशन है वो 1954 से लेकर 1962 तक रहा था। अब ये जो दोस्तों रिवॉल्यूशन है ये फ्रांस के बीच में और अल्जीरियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बीच में हुआ था और इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं क्योंकि अल्जीरियन वॉर यानी अल्जीरिया को आजाद करने के लिए ये युद्ध किया गया था जिसमें कि फ्रेंच के कॉलोनियल रूल से अल्जीरिया को आजाद करना था। दोस्तों शुरुआत हुई गुरिल्ला वॉरफेयर से, इसके बाद में फाइटिंग्स बढ़ती चली गई जिसके बाद में इसका एंड रिजल्ट निकल के आया था कि अल्जीरिया जो है वो आजाद हो गया था 1962 में और वहीं से 1962 से ही इंडिया और अल्जीरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोस्तों स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद में दोस्तों जो नॉन अलाइंड मूवमेंट हुआ इसमें भी दोनों ही देश पोस्ट इंडिपेंडेंस जुड़ गए थे और दोनों ही इसके मेंबर स्टेट है, इसलिए नॉन अलाइंड मूवमेंट का रोल काफी ज्यादा है और उसे समझना भी जरूरी है। दोस्तों जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है वो कोल्ड वॉर के दौरान स्टार्ट हुआ था और मेंबर स्टेट्स का ये कहना था कि वो ना तो यूएस के साथ है और ना सोवियत यूनियन के साथ है स्पेसिफिकली, और इसे बताने के लिए कि हम इंडिपेंडेंट हैं इन दोनों से दोस्तों नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया गया था। 1955 में दोस्तों सबसे पहली बार इंडोनेशिया में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें इसका प्रस्ताव रखा गया था कि ऐसी कोई नॉन अलाइंड मूवमेंट की जाए। इसके बाद में दोस्तों 1961 में सबसे पहली बार इसका फर्स्ट समिट हेल्ड हुआ नॉन अलाइंड मूवमेंट का। दोस्तों नॉन अलाइंड मूवमेंट में जितने फाउंडर्स थे उसमें से हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसके फाउंडर थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के। दोस्तों इसके बाद में फिलहाल की अगर हम कंडीशन देखें तो इसमें 120 मेंबर स्टेट से ज्यादा इंक्लूड हो चुकी है जो कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन से शामिल है। दोस्तों नॉन अलाइंड मूवमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया और अल्जीरिया के रिलेशंस के लिए। अब दोस्तों ये बात भी आती है कि क्यों अल्जीरिया भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसकी भी वजह है। दोस्तों पहले तो हमारे जो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा है एक दूसरे से। दोस्तों अल्जीरिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है मेघरब में दोस्तों वो हिस्टोरिकली इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नॉन अलाइंड मूवमेंट से एसोसिएटेड है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही देशों के बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं वो स्ट्रैटेजिकली एक दूसरे के लिए दोनों को इंपॉर्टेंट बना देते हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही जो इंडिया का ऑल इंडिया रेडियो है उसके और जो अल्जीरिया का नेशनल रेडियो है उसके बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ। ऐसे ही दोस्तों स्पेस लेवल में भी दोनों ही देशों के बीच में कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। दोस्तों इसी प्रकार से दोनों ही देशों के बीच में वीजा फ्री एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है जो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं या ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स हैं दोस्तों उनके लिए। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक कोलैबोरेशन इतने ज्यादा हैं और स्पेशली दोस्तों जब से अल्जीरिया ने अपना जो रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट रूल्स है उसको विड्रॉ किया है तब से अल्जीरिया भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर उभर कर आया है जहां पर दोस्तों इंडिया के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अल्जीरिया के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में अब। और साथ ही साथ में दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं। अब दोस्तों एनर्जी सिक्योरिटी में भी जो भारत है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्जीरिया। दोस्तों अल्जीरिया के पास में जो वास्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं वो दोस्तों इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी जो कि अभी एक सिंगल सोर्स पर रिलायड है दोस्तों उसको डाइवर्सिफाई करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है और स्पेशली दोस्तों हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को एंश्योर कर सकता है। साथ ही साथ में दोस्तों हेल्थ केयर कोऑपरेशन में भी दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है दोस्तों ये अल्जीरिया के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। टेलीमेडिसिन को फोस्टर करना हो गया दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना हो गया दोस्तों, मेडिसिनल टूरिज्म डेवलप करना हो गया। इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों अल्जीरिया को आगे बढ़ाने का काम, उसके हेल्थ केयर को फोस्टर करने का काम इंडिया के द्वारा दोस्तों किया जा रहा है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भी ये दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एक ही सोच रखते हैं, वो ये है कि हमें टेररिज्म को काउंटर करना चाहिए। दोनों साथ ही में इस पे कोऑपरेशन भी करते हैं। दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भारत काफी इंपॉर्टेंट है अल्जीरिया के लिए क्योंकि दोस्तों इसरो के बीच में और जो अल्जीरिया की स्पेस एजेंसी है उनके बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स हैं जिसके चलते दोस्तों अल्जीरिया की स्पेस इंडस्ट्री को जब भी कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है सैटेलाइट ऑपरेशंस में तो वो इंडिया के इसरो की हेल्प लेता है, जिसके तहत दोस्तों 2016 में तो दोस्तों इसरो के द्वारा 4 अल्जीरियन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। अब आप देखिए दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में कोऑपरेशन कितने ज्यादा एनहांस्ड है, लेकिन दोस्तों दोनों ही देशों
इन रिलेशंस में कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर आगे तक हमें रिलेशंस इंप्रूव करने हैं तो उसमें चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अल्जीरिया में पाई जाती है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद में इंडिया के लिए प्रॉब्लम है रीजनल कनेक्टिविटी में, क्योंकि जो अरब मेघरब यूनियन है जिसका अल्जीरिया मेंबर है दोस्तों, वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है अभी फिलहाल में, और उसकी वजह से वो रीजनल कोऑपरेशन ज्यादा होने नहीं देता, और इसमें इंडिया को रीजनली कोऑपरेट करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा दोस्तों अभी डिप्लोमेटिक नो हाउ दोनों ही देशों के बीच में एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों पॉलिटिकली और कल्चरली दोनों ही देश एक दूसरे को अनोएबल हैं अभी, और इस वजह से डीपर लेवल पर अगर हम देखें तो कोऑपरेशन दोनों ही देशों के बीच में नहीं हो पा रहे हैं। बट एफर्ट्स ऑनगोइंग है, और इन द कमिंग टाइम्स दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में ऑफ कोर्स रिलेशंस इंप्रूव होंगे।